एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी वेदांत क्लासेस। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है आप सभी के लिए। आई होप कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकूं आप लोगों को अच्छे से। सो गाइज, HTML का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो HTML की फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में भी आता है और नॉर्मली इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि अगर आप लोग कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लोग पूछते हैं कि सबसे पहले तो पूछते हैं अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं या फिर आप डिजाइनिंग करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। सो गाइज, सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म, H मतलब हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, M मतलब मार्कअप एंड L मतलब लैंग्वेज। समझ रहे हैं आप लोग? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है और HTML का यूज क्यों होता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली कि HTML का जो यूज होता है वो होता है एक जो वेबसाइट होती है उसको क्रिएट करने के लिए। मतलब वेबसाइट को आप कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब उसके जो वेब पेजेस होते हैं, जस्ट लाइक होम पेज हो गया, जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस पेज हो गया, इमेजेस अगर पोर्टफोलियो है तो उसका पेज हो गया। तो वो पेजेस बनाने के लिए हम बेसिकली HTML का यूज करते हैं। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि HTML होता क्या है। तो गाइज, इसके आगे हम लोग चलते हैं। HTML के हम लोग पढ़ेंगे टैग्स। तो HTML के टैग्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग HTML में जब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ जो टैग्स होते हैं उनको अपने यहाँ माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग वो टैग्स को याद रखेंगे तो हम इजिली HTML का कोड इनपुट डाल सकेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो गाइज, अब चलो आगे चलते हैं। HTML में दीज आर द टैग्स। लाइक फर्स्ट हो गया आपका कि डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डॉक टाइप है फर्स्ट वाला डॉक टाइप HTML, ये हमें लिखना ही लिखना है। मतलब ये एकदम कंपलसरी है। आप कुछ भी HTML का कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी। तो इसका डिक्लेरेशन सिर्फ ये है कि एक HTML का डॉक्यूमेंट है, मतलब आप जो पेज क्रिएट कर रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट है। तो उसको अगर आप जब लाइव लेके जाएंगे तो आपको एज एन डॉक्यूमेंट जब लेके जाएंगे तो आपको उधर वो टैग अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपका वर्क ही नहीं करेगा, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं बनेगा। तो गाइज, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकंड हो गया HTML टैग। HTML टैग जो होता है वो आपको पता ही चल गया होगा कि जो पेजेस होते हैं उसके रूट को प्रोवाइड करता है वो। अगर आप HTML लिखेंगे, मतलब डॉक टाइप के बाद HTML लिखेंगे तो वो कोड रन करेगा। ये कुछ बेसिक टैग हैं जिनकी वजह से एक वेब पेज रन होता है, उसके बाद ही उसमें अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बिल्कुल मेजर बेसिक जिसे कहते हैं, बेसिक HTML का बिल्कुल बेसिक है ये। तो तीसरा जो टैग आता है वो आता है हेड। हेड टैग क्या होता है? जस्ट लाइक आप कोई, मतलब ये सोचिए इसमें लिखा हुआ है जस्ट लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ठीक है, जस्ट लाइक आपने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे जिधर ब्राउजर लिखा होता है, गूगल लिखा होता है, या फिर कोई भी नेम लिखा होता है, जो भी कंपनी का नेम होता है वो लिखा होता है, तो उसको हम लोग हेड में लिखते हैं। अगर हम लोग हेड में लिखेंगे तभी वो उधर दिखेगा। तो वो हमारा हेड है। हेड आपको समझ आ गया होगा हेड क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है? जब हम ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को, जब हम बनाते हैं तो जो उसका बार होता है, जो ब्राउजर का बार होता है, तो बार के उस जगह पे आप देखेंगे एक कंपनी का नेम लिखा होता है। आपको क्या नेम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो टाइटल के अंदर ही हम लोग वो नेम को डिस्क्राइब करते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये मेजर बेसिक एकदम बोल सकते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये बेसिक टैग्स हैं जो आपको HTML में यूज करने ही करने हैं। अब आप इसको याद कर लो या आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ। तो उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग क्या होता है? जब बॉडी टैग ये कह सकते हैं कि एक वेबसाइट है, उसका बॉडी पार्ट, मतलब
ऊपर तो आपने लाइक ये सोचिए कि हम वैसे भी जितना भी कोड करते हैं वो हम बॉडी पार्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा जितना भी आप बोल सकते हैं कि सर्च बार हो गया, इमेज हो गया, आपका लोगो हो गया, या आप जो भी इंफॉर्मेशन पेज है, अबाउट पेज है, वो सब हम लोग बॉडी के अंदर ही डिस्क्राइब करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग सारा कोड करते हैं वैसे भी। तो बॉडी टैग के अंदर टेबल्स आ जाती हैं, लिस्ट आ जाती हैं, हाइपर लिंक्स आ जाते हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाती हैं, हेडिंग्स आ जाती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब ऑप्शंस हैं जो सिर्फ हम लोग बॉडी टैग्स में कर सकते हैं। तो बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं H1, मतलब कि हेडिंग लिंक, मतलब हेडिंग्स जो हम लोग लिखते हैं, जो पैराग्राफ्स हम लोग लिखते हैं, तो वो हम H1 टैग में लिखते हैं। H1 टैग हमेशा H6 तक होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो H1, H2 मतलब कि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें बस ये फर्क होता है कि आप लोगों को जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उसका टेक्स्ट मतलब बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये बस इतना ही होता है। आप अगर H2 यूज़ करेंगे थोड़ा सा वो टेक्स्ट जो है बड़ा दिखने लगेगा, H3 टैग यूज़ करेंगे तो और बड़ा दिखने लगेगा, H6 करेंगे तो और बड़ा लगने लगेगा। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप लोग जो उसका अलाइन लेना चाहते हैं, या बोल सकते हैं जो फॉन्ट का जो साइज लेना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है H1, H2 वाले टैग्स। अब हम लास्ट टैग की बात करते हैं, वो है P मतलब पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है, मतलब आपने H1 में एक हेडिंग लिखी है और उस हेडिंग के बारे में आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, उसके लिए आप हेडिंग टैग का यूज नहीं करेंगे, आप करेंगे P टैग का यूज, मतलब पैराग्राफ का यूज। समझ रहे हैं ना आप? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा आई होप कि HTML टैग्स होते क्या है। बेसिकली एकदम माइंड में आप अगर HTML का कोड कर रहे हैं तो ये एकदम बेसिक मेजोर आप बोल सकते हैं कि ये टैग्स हैं जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी स्टडी में, आपके इंटरव्यू में, एंड आप अगर पर्सनली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो उसमें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। तो गाइज थैंक्स एंड बाय बाय।